कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। आशंका है कि कोविड-19 की दूसरी लहर मई के अंत तक जारी रहेगी। मंगलवार को भी 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सोमवार को पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा 68,020 नए मामले आए थे। अब तक देश में कोरोना संक्रमण के 1,20,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि दूसरी लहर फिलहाल कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। फिर भी 10 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि होने लगी है। 17 दिन 11 मार्च को 18,377 नए मामले आए थे, जो 27 मार्च को 50,518 हो गए। पहली लहर में महाराष्ट्र में दैनिक मामले 31 दिनों में 11,000 से 21,900 हुए थे। इस बार सिर्फ 9 दिन लगे। गुजरात में इस बार कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों के 900 से 1,500 होने में सिर्फ 6 दिन लगे। पाकिस्तान दिवस पर पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखा था, उसका जवाब आ गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात तो कही, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आए और यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान किए बगैर दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती। यही नहीं, इमरान ने अपने पत्र में पाकिस्तान की स्थापना की बात करके इशारों में कुछ और भी कहने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हो रहे इस पत्र व्यवहार का असर जमीनी तौर पर होता है या नहीं। अपने संस्थापकों की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने एक स्वतंत्र संप्रभु देश के बारे में सोचा, जहां वे आजादी से रह सकें और अपनी चुनाव आयोग ने केरल हाईकोर्ट को बताया कि राज्य की मौजूदा विधानसभा के रहते राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव कराने के बारे में 5 अप्रैल तक अपने रुख की जानकारी देंगे। आयोग ने कहा कि राज्यसभा में राज्य से 3 सीटें भरने के लिए 14वीं केरल विधानसभा के कार्यकाल के दौरान चुनाव कराए जाएंगे। आयोग के वकील के आग्रह पर विचार करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 अप्रैल तय कर दी। सोमवार को चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को सिर्फ एक चरण में होंगे और चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित होंगे। 140 सीटों के लिए होने जा रहे इन चुनावों के लिए मुख्य मुकाबला CPIM के। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 31 मार्च की आधी रात से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कई राज्य ऐसे भी हैं जो नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। केंद्र ने साफ कर दिया कि राज्य अपने स्तर पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि दिशा निर्देशों का पालन कर ही कोरोना महामारी को मात दी जा सकती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन का निर्णय रद्द कर दिया गया है। कलेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि लॉकडाउन जो 31 मार्च से 9 अप्रैल तक लगाने का निर्णय लिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। हमने NGO, अन्य संगठनों और राजनीतिक संगठनों के साथ चर्चा की।